दुनिया की सबसे अमीर आध्यात्मिक जगह, जो जितनी भव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे तिरुपति बालाजी मंदिर के उन रहस्यों में उतरने वाले हैं जहां प्राचीन मान्यताएं और चौंकाने वाला विज्ञान आमने सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे राज दफन हैं जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये मंदिर की अनुमानित कुल संपत्ति है। मतलब दुनिया के कई देशों का पूरा राष्ट्रीय बजट भी इसके सामने फीका पड़ जाए। 11 टन से ज्यादा शुद्ध सोना, 2.5 टन का सोने का कवच और पूरे 1000 किलो का वो विशाल स्वर्ण मुकुट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी अथाह संपत्ति के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को आज भी भारी कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? इसके पीछे की कहानी हमें सीधे समय की शुरुआत में ले जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है महाप्रलय से। जब सब कुछ जलमग्न हो गया था, तब माना जाता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए वराह अवतार लिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। कई ब्रह्मांडिक घटनाओं के चलते उन्हें एक विशाल चींटी की बाम्बी में छिपना पड़ा और अंततः उनका पुनर्जन्म श्रीनिवास के रूप में हुआ। ग्रंथों में बताई गई ये टाइमलाइन बिल्कुल किसी नाटकीय रहस्य जैसी लगती है। अब ये नौबत आई कैसे? कहानी के मुताबिक महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची और क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया। विष्णु जी ने तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी इस अपमान को सह नहीं पाईं और पृथ्वी छोड़कर चली गईं। उन्हें ढूंढते हुए विष्णु जी भी पृथ्वी पर आए और उसी बाम्बी में छिप गए। वहां एक अनजाने अपराध के चलते उन्होंने चोल राजा को श्राप दे दिया। नतीजा ये हुआ कि राजा को आकाश राजा के रूप में और भगवान विष्णु को एक गरीब परिवार में श्रीनिवास के रूप में जन्म लेना पड़ा। और यहीं से ये प्राचीन कथा आज की आधुनिक दुनिया से जुड़ती है। श्रीनिवास का विवाह आकाश राजा की पुत्री पद्मावती से तय हुआ। अब क्योंकि वो एक निर्धन परिवार में थे, तो उन्हें विवाह के लिए धन के देवता कुबेर से भारी कर्ज लेना पड़ा। आज जो हम मंदिर में करोड़ों रुपए का दान देखते हैं ना, उसके पीछे यही मान्यता है। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ इसी विश्वास के साथ आते हैं कि वो कलयुग के अंत तक भगवान का ये दिव्य कर्ज चुकाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आस्था और अर्थव्यवस्था का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। खैर, ये तो हुई मान्यताओं की बात। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि ये विशाल ढांचा किसी एक दिन में नहीं बन गया था। 9वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने इसकी नींव रखी, फिर 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने इसका और विस्तार किया। लेकिन इसे वो असली भव्यता मिली 1500 के दशक में विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में। वो जो स्वर्ण गोपुरम है वो उन्हीं की देन है। और फिर 1933 में स्थापना हुई टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की, जो आज इस पूरे साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन जरा रुकिए, ये प्राचीन वास्तुकला इतनी साधारण नहीं है। इतिहासकार और वैज्ञानिक एक खास नंबर को देखकर हैरान रह जाते हैं, 0.2 इंच। 2018 में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने जब इस मंदिर का गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि मंदिर की दीवारों में इस्तेमाल पत्थरों के बीच ठीक 0.2 इंच का फासला है। बिल्कुल लेजर जैसी सटीकता। अब सोचने वाली बात यह है कि आज से सैकड़ों हजार साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब आज के विज्ञान के पास भी नहीं है। और इस प्राचीन इंजीनियरिंग के बीच जो आधुनिक वित्तीय साम्राज्य है, वो किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर दे सकता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 43,000 एकड़ जमीन, फिक्स्ड डिपॉजिट में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और दुनिया भर में 12 अलग अलग बैंक खाते। और इस अथाह संपत्ति की सुरक्षा, इसके लिए एक अंडरग्राउंड वॉल्ट है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्तर की है। इसे खोलने के लिए 3 अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होती है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। अब लाजमी है कि दिमाग में ये सवाल आए कि इतनी सारी संपत्ति का आखिर होता क्या है? क्या ये सब बस तिजोरियों में बंद रहता है? बिल्कुल नहीं। इस धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन पर समाज कल्याण के कामों में लगाया जाता है। अन्नदान के तहत यहाँ हर रोज करीब 3 से 4 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। इसके अलावा 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, मुफ्त अस्पताल और 300 से अधिक ऐसे स्कूल चलाए जा रहे हैं जहां शिक्षा का कोई शुल्क नहीं लगता। ये एक ऐसा परोपकारी सिस्टम है जिसका सीधा असर जमीन पर दिखाई देता है। इसी सामाजिक और आर्थिक ढांचे से जुड़ी एक और दिलचस्प परंपरा है बालों का दान। इसके तार फिर से पौराणिक कथाओं से जुड़ते हैं।
कहते हैं जब भगवान विष्णु के सिर पर चोट लगी थी तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने सुंदर बाल काटकर उस घाव पर रख दिए थे। उसी के सम्मान में आज भी लोग यहाँ अपने बाल दान करते हैं। लेकिन इसका जो आधुनिक अर्थशास्त्र है वो काफी चौंकाने वाला है। इन दान किए गए बालों को साफ करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है, जिससे हर महीने लगभग 20 लाख रुपए की आमदनी होती है। वैसे एक मान्यता ये भी है कि खुद भगवान की मूर्ति पर लगे बाल पूरी तरह असली हैं और वो कभी उलझते नहीं। अभी तक तो बाहरी भव्यता, इतिहास और अर्थव्यवस्था की बात हुई, लेकिन अब उस प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं जहां रहस्य बहुत ज्यादा गहरे और कुछ हद तक खौफनाक हो जाते हैं। आखिर मूर्ति के पीछे के उस घने अंधेरे में ऐसा क्या छिपा है? कहते हैं कि मूर्ति के पिछले हिस्से को देखने की सख्त मनाही है। वाल्मीकि रामायण में भी इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बेहद शक्तिशाली केंद्र बताया गया है। तो चलिए समझते हैं कि इस अंधेरे ने अपने अंदर कितने राज छुपा रखे हैं। स्थानीय मान्यताओं और प्राचीन धर्म ग्रंथों की माने तो मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे से 3 बेहद रहस्यमयी गुप्त सुरंगें निकलती हैं। पहली है ब्रह्मास्त्र सुरंग, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसके अंत में एक विनाशकारी परम अस्त्र मौजूद है। दूसरी सुरंग है स्वर्ण बंदर मार्ग, जिसके लिए कहा जाता है कि राजा कृष्णदेव राय ने यहीं कहीं अपना 500 टन सोना छिपाया था। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, काला पानी सुरंग। कहते हैं इसके अंदर कोई अज्ञात गहरे काले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब इन सुरंगों का सच जानने की कोशिश तो कई बार हुई, लेकिन हर बार नतीजे विनाशकारी ही रहे। इतिहास गवाह है, 1947 में एक युवा पुजारी ने मूर्ति के पीछे झांकने की कोशिश की और वो तुरंत अंधा और लकवाग्रस्त हो गया। फिर 1993 में गुप्त सुरंग खोजने गए 5 ब्रिटिश इंजीनियर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। 2001 में जब उस काले पानी का सैंपल लिया गया तो उसकी जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन की भी आंखों की रोशनी चली गई। और तो और 2022 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने एक सुरंग में कदम रखा तो अचानक उनकी सारी टॉर्च बंद हो गईं और रेडियो पर अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। खोज को तुरंत वहीं रोकना पड़ा। वैज्ञानिक विसंगतियां बस यहीं खत्म नहीं होती। गर्भगृह के अंदर एक ऐसा भौतिक विरोधाभास है जो किसी को भी हैरत में डाल दे। देखिए, मंदिर के अंदर तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडा रखने के लिए लगातार बड़े बड़े पंखे चलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता एकदम अलग है। भगवान की मूर्ति से निरंतर बहुत तेज गर्मी निकलती है। मूर्ति हमेशा पसीने से तर रहती है। पुजारी बार बार उसे पोंछते हैं पर पसीना आना रुकता ही नहीं। एक और बात, अगर मूर्ति के करीब ध्यान से सुना जाए तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र की विशाल लहरें किसी चट्टान से टकरा रही हों। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? विज्ञान के पास इसका कोई तर्क नहीं है। विज्ञान और इन चमत्कारों के बीच की ये जद्दोजहद डीआरडीओ की एक स्टडी में भी देखने को मिली। भगवान की मूर्ति के ठीक सामने एक दीपक है जो पिछले 1000 सालों से लगातार जल रहा है। जी हां, एक पल के लिए भी नहीं बुझा। 2017 में हुए अध्ययन से पता चला कि इसमें खास अमृत तुल्य तेल और देवदार के पेड़ की छाल का इस्तेमाल होता है। और सबसे कमाल की बात है, मंदिर का वो प्राचीन वेंटिलेशन सिस्टम जो हवा के प्रवाह को इतना परफेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है कि दीपक पर कोई असर ही नहीं होता। अब ये कोई पारलौकिक चमत्कार है या कोई ऐसी प्राचीन तकनीक जो हम भूल चुके हैं, ये फैसला तो खैर देखने वालों पर ही है। इन बड़े रहस्यों के बीच एक और बेहद अजीब सी पहेली है। मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाने वाला हर फूल, दूध की हर एक बूंद और वो जो विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू है ना, उसकी सारी सामग्री एक बेहद रहस्यमयी गांव से आती है। बताया जाता है कि ये गांव मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गांव का कोई नाम नहीं है और आज तक कोई भी बाहरी इंसान इस गांव को ढूंढ नहीं पाया है। ये जगह आज भी दुनिया की नजरों से पूरी तरह से छिपी हुई है। लेकिन शायद इन सबका सबसे बड़ा कारण वो है जो इस मंदिर के ठीक नीचे गहराई में धड़क रहा है। कुछ कथित लीक रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ ने इन पहाड़ियों का गहराई से अध्ययन किया था और जो तथ्य सामने आए वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पता चला कि पर्वत के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत है जो हर साल 0.3% की दर से फैल रहा है। भूकंप मापने वाले यंत्रों ने ऐसी तरंगें रिकॉर्ड की जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ओम की ध्वनि जैसी है। इतना ही नहीं, IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने भी इशारा किया है कि मूर्ति के पिछले हिस्से में अंतरिक्ष के उल्कापिंडों जैसी तीव्र रेडियोएक्टिव तरंगें मौजूद हैं। और ये सारी बातें, ये सारे आंकड़े एक बहुत ही खौफनाक टाइमलाइन की तरफ इशारा करते हैं, साल 2035।
दिलचस्प बात यह है कि भविष्य पुराण में भी एक भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग के चरम पर इस पहाड़ी से एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट होगा और भगवान की मूर्ति अपना रूप बदल लेगी। और दूसरी तरफ नासा के कथित लीक दस्तावेजों के मुताबिक अगर वो भूमिगत ऊर्जा स्रोत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2035 तक वहां एक बहुत बड़ा चुंबकीय तूफान या कोई अकल्पनीय घटना घट सकती है। मतलब सदियों पुराने ग्रंथ और आज का अत्याधुनिक विज्ञान दोनों एक ही खौफनाक बिंदु पर आकर टकरा रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ऐसा सवाल है जो बार बार जहन में गूंजता है। प्राचीन पौराणिक कथाएं आखिर कहाँ खत्म होती हैं और ये रहस्यमयी विज्ञान कहाँ से शुरू होता है? तिरुपति बालाजी कोई आम आस्था का केंद्र या सिर्फ बेशुमार दौलत का भंडार नहीं है। ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां इतिहास, अनसुलझे रहस्य और असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपस में पूरी तरह उलझी हुई हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इन रहस्यों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। इस गहरे सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए जुड़े रहें।